नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और वह भी यूनिट 3 और 4 का। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आपको यूनिट 1 और 2 का बता दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 पेपर फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और बच्चों, इसका पीडीएफ ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा। यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य ही डाउनलोड कर लें। आइए देखिए प्यारे बच्चों, आदर्श गैस में चालों का मैक्सवेल वितरण, गैस अभिगमन घटनाएं तथा वास्तविक गैसों का व्यवहार। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल वोल्टेजमैन के चाल वितरण नियम को उत्पन्न कीजिए। औसत चाल वर्ग माध्यमूल चाल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। बिल्कुल इसको करके जाना है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए ड्रापलर विस्तृतीकरण से क्या तात्पर्य, इसकी व्याख्या कीजिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखा की अर्ध चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मुक्त पथ एवं औसत मुक्त पथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। साधारण विधि से औसत मुक्त पथ के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह किस प्रकार ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिगमन घटनाएं के अनुगति सिद्धांत के आधार पर किसी गैस के श्यानता गुणांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस पर ताप तथा दाब के प्रभाव को समझाइए। क्रांतिक ताप, बायल ताप एवं विक्रमण ताप समझाइए, उनमें संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए, एनटीपी हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल ज्ञात कीजिए। R = 8.3 जूल पर मोल केल्विन। उस तापक्रम की गणना कीजिए जिस पर किसी गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल चाल 100 डिग्री सेल्सियस पर वर्गमाध्य मूल चाल का दुगुना हो जाता है। यदि हाइड्रोजन गैस का घनत्व 8.9 × 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, दो वायुमंडलीय दाब पर इसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल की गणना करना है। ठीक है, तो ये हमने दिया है। नेक्स्ट हमारा 4 यूनिट है। ये देखिए, उष्मा गतिकी का सांख्यिकी आधार। तो देखिए, स्थूल अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, कैनोनिकल समुदाय तथा माइक्रो कैनोनिकल समुदाय को समझाइए। पूर्व प्रायिकता का समानता का सिद्धांत क्या है, इसे उदाहरण से समझाइए। सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार दो निकायों उसमें संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है। दो निकायों ए व बी के उसमें संपर्क में संतुलन के लिए शर्त β1 = β2 प्राप्त कीजिए। कला आकाश की कोष्ठकी संरचना तथा प्लांक नियतांक से आप क्या समझते हैं। बोल्टजमैन का विहित वितरण नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। इसके आधार पर ताप की अवधारणा को समझाइए। एंट्रोपी की सांख्यिकी व्याख्या कीजिए तथा संबंध S = K log W प्राप्त कीजिए, जहां S एंट्रोपी, W उष्मागतिक प्रायिकता और K बोल्टजमैन नियतांक है। इस समीकरण का महत्व समझाइए। बोल्टजमैन कैनोनिकल नियम के अनुप्रयोग से एकविमीय आवर्ती दोलक या औसत ऊर्जा का मान निकालिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने दिया है। ये देखिए, कला आकाश से आप क्या समझते हैं। कला आकाश को कोष्ठिकाओं में किस प्रकार विभाजित किया जाता है। चिर सम्मत तथा क्वांटम यांत्रिकी, एक कला कोष्ठिका का न्यूनतम आकाश क्या होता है। एकविमीय बॉक्स में बंद करने के लिए तरंग समीकरण की सहायता से तरंग फलन तथा अवस्था घनत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, न्यूमेरिकल है। 20 कणों को 4 एक समान भागों में बांटा गया। स्थूल अवस्था 15, 2, 3, 0। उसके उष्मागतिक प्रायिकता की गणना कीजिए। यह भी सिद्ध करना है। देखिए, अभी न्यूमेरिकल में है F = -NKT log Z। 8 कणों के एक समान दो बॉक्सों में वितरित किया जाता है। 2, 6 स्थूल अवस्था की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर्वाधिक स्थूल अवस्था कौन सी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, ऐसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बट हमने जो टिक किया है उसको ज्यादा बार करना है और ये भी करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक, और इसका पीडीएफ विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।